हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आचार्य एकेडमी। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में सेट्स चैप्टर स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा और आशा है कि सबने वो वीडियो देखा होगा। ठीक है ना, अगर नहीं देखा है तो वो फर्स्ट वाला वीडियो देख लो। ठीक है ना, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, कैसे हम अलग अलग सेट्स को उस फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे। ठीक है ना, 5 एग्जांपल्स भी देखे जिसमें कन्वर्ट करना था रोस्टर का सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर का रोस्टर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या देके रखा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। ठीक है, तो ये सेट सेट है क्या नहीं वो देखना है और वहां पे जस्टिफाई भी करना है आपको। ठीक है ना, वहां पे आपको जस्टिफाई भी करना है। तो बच्चों, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो लेटर जे से कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं? जनवरी होता है, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है, फिर जुलाई होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद कोई नहीं, फिर सिर्फ कौन से होते हैं? जनवरी होता है, तो उसका सेट क्या आएगा? जनवरी आएगा, फिर जून आएगा, ठीक है, जून, और यहाँ पे जुलाई आएगा। ठीक है ना, ऐसा उसका सेट आएगा। ठीक है, मतलब ये सेट है क्या नहीं बच्चों? यस, ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है ना, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है एंड इट कैन नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट कैन नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई दिस कलेक्शन इज अ सेट। तो यहाँ पे आपको लिखना है कलेक्शन इज, कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ठीक है ना, वहां पे आपको जस्टिफाई करना है, इसलिए ये लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ठीक है ना, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड कैन नॉट कैन नॉट चेंजेस। ठीक है ना, कैन नॉट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है ना, ये चेंज होगा क्या कभी? क्योंकि जो भी हमारे मंथ्स है तो उसमें जैसे स्टार्ट होने वाले 3 ही मंथ्स है। अगर हमने हमने किसी को भी पूछा, ठीक है ना, किसी भी पर्सन को पूछा हमने, तो वो क्या बताएगा? जनवरी, जून और जुलाई बताएगा। मतलब उसका पर्सन टू पर्सन कुछ चेंज होगी क्या? ओपिनियन नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो इसलिए ये सेट है। ठीक है, सो कैन नॉट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो ये पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो इसलिए सो देयर फोर, हेंस दिस कलेक्शन इज सेट, दिस कलेक्शन इज, दिस कलेक्शन इज सेट। ठीक है, दिस कलेक्शन इज सेट। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या देके रखा है? सेकंड क्वेश्चन दिया है दैट इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, अब ये सेट होगा क्या बच्चों? राइटर्स इन इंडिया। ठीक है ना, राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट होगा क्या? ठीक है, अब टैलेंटेड राइटर्स की बात हो रही है। ठीक है ना, टैलेंटेड राइटर्स की बात हो रही है। तो अब हमें किसी की राइटिंग पसंद आती है, किसी की राइटिंग पसंद नहीं आती। ठीक है ना, वो अगर कोई राइटर बहुत ही अच्छा लिखता है तभी हमें कुछ कुछ चीजें उसकी पसंद नहीं आती, तो मेरी ओपिनियन अलग होगी। ठीक है ना, और किसी बंदे को पूछा तो उसकी भी ओपिनियन अलग होगी। ठीक है ना, तो मतलब पर्सन टू पर्सन क्या हो रही है? ओपिनियन वेरी हो रही है। ठीक है ना, कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है। ठीक है, सो देयर फोर दिस कलेक्शन विल नॉट बी अ सेट। ठीक है ना, देयर फोर दिस कलेक्शन विल नॉट बी अ सेट। ठीक है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ये। ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड एंड कैन चेंज। ठीक है ना, एंड कैन चेंज लिखना पड़ेगा आपको, एंड कैन चेंज फ्रॉम person to person and can change from person to
पर्सन, ठीक है ना। तो ये ओपिनियन क्या होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट सेट, दिस कलेक्शन इज नॉट सेट, ठीक है ना, नॉट सेट, ठीक है, चलेगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, टीम ऑफ 11 बेस्ट 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है ना। तो ये होगा क्या, सेट क्रिकेट बैट्समैन, ये सेट होगा क्या। अभी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हमें 11 निकालने हैं, ठीक है ना, उसकी टीम बनानी है। तो अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, यहाँ पे भी अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। किसी को कोहली पसंद है, किसी को नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। किसी को वार्नर पसंद है, किसी को नहीं है, तो वो अलग अलग मतलब उनके ओपिनियन से अलग अलग टीम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, तो ये सेट नहीं होगा, ठीक है ना, ये सेट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज, तो यहाँ पे जो भी आपको मतलब हर एक क्वेश्चन में ऐसे आपको लिखना है, पर मैं अभी ऐसे अगर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है ना, नॉट वेल डिफाइंड एंड कैन चेंज, ठीक है ना, कैन चेंज, सो देयरफॉर हेंस दिस इज नॉट सेट, ठीक है ना, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये सेट होगा क्या बच्चों, ऑल बॉयज का कलेक्शन इन योर क्लास। मेरे क्लास में के बॉयज का कलेक्शन करना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब वेल डिफाइंड है ना कलेक्शन, बॉयज इन योर क्लास, ठीक है ना, ठीक है ना। सो दिस विल बी द सेट, ठीक है ना, सो दिस विल बी द सेट, ठीक है। हम कलेक्शन कर सकते हैं ना, बॉयज का कलेक्शन कर सकते हैं क्लास में का, और उनका नंबर भी क्या होगा, स्टेबल रहेगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ये, ठीक है ना। सो दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड इट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कैन नॉट change from person to person, cannot change from person to person, ठीक है ना, person to person। so therefore ये क्या होगा, ये सेट होगा बच्चों, ठीक है ना। so therefore collection this collection is a set, ठीक है, it's a set, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ठीक है ना, द कलेक्शन ऑफ all natural numbers less than 100, collection of all natural numbers less than 100, ठीक है ना। अब ये होगा क्या, कलेक्शन नेचुरल नंबर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है ना। नेचुरल नंबर लेस देन 100 मतलब क्या, 1 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 99 तक, ठीक है ना, 99 तक रहेंगे लेस देन 100, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 कौन से रहेंगे, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये 99 तक रहेंगे, ठीक है ना। मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना।
ये सेट होगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर दिस विल बी द सेट। तो यहाँ पे आपको लिखना है द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड इट कैन नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना, इट कैन नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट, दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है ना, दिस इज सेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना है बच्चों, ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या देके रखा है, a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद, a collection of novels, ठीक है ना, collection of novels, ठीक है ना, collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। तो इनके कलेक्शन कर मतलब नॉवेल्स का कलेक्शन है, ठीक है ना, तो ये सेट होगा क्या, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्या बच्चों, यस वेल डिफाइंड है, क्योंकि जो भी उनके नॉवेल्स होंगे, ठीक है ना, तो वेल डिफाइंड होंगे ना, सब जितने उन्होंने लिखे हैं उतने ही होंगे, ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, सो दिस विल बी द वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, एंड इट कैन नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर दिस विल बी द सेट, ठीक है ना, देयरफॉर दिस विल बी द सेट, दिस इज अ सेट, ठीक है ना, चलेगा, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, seventh question is a collection of all even integers, collection of all even integers, ठीक है ना। तो इंटीजर्स, ठीक है ना, तो इंटीजर्स मतलब क्या आएगा यहाँ पे, इवन इंटीजर्स 0 to 4, ठीक है ना, 0 to 4 6 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो वो मतलब सेट हो सकता है, ठीक है, वो सेट होगा, ठीक है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, well defined collection, ठीक है, it's a well defined collection and cannot changes from person to person। तो इवन इंटीजर्स अगर किसी को बोला, पूछा हमने, तो कोई अलग और कोई अलग बताएगा क्या, नहीं बताएगा, ठीक है ना, तो सब कुछ सब बंदे यही बताएंगे इवन इंटीजर्स, ठीक है। सो देयरफॉर दिस कैन नॉट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, सो वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड it cannot changes, not changes from पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना, पर्सन टू पर्सन, सो देयरफॉर दिस कलेक्शन इज सेट, ठीक है ना, दिस कलेक्शन इज अ सेट, दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 8 है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये सेट होगा क्या, ये सेट होगा ना बच्चों, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अभी इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है उनका कलेक्शन, मतलब हर एक बुक में ये चैप्टर के क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, ठीक है ना, मतलब एनसीईआरटी के बुक में, सो इन दिस चैप्टर, ठीक है ना, सो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, इन दिस चैप्टर, ठीक है, मतलब ये चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा, ठीक है ना, वेल डिफाइंड होगा, ठीक है, देयरफॉर दिस इज, ये वेल डिफाइंड होगा कलेक्शन, और वेल डिफाइंड होगा, और इट कैन नॉट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कैन नॉट चेंजेस, ठीक है ना, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज सेट, दिस कलेक्शन इज कलेक्शन इज सेट, चलिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड का कलेक्शन क्या होगा बच्चों, सेट होगा क्या? अभी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो कोई किसी के लिए कोई भी जानवर डेंजरस हो सकता है, ठीक है ना। किसी को मतलब कुत्ते का भी डर लगता है, ठीक है ना। किसी को भैंस का डर लगता है, ठीक है। तो कोई भी एनिमल डेंजरस हो सकता है, मोस्ट डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी होगा बच्चों, ठीक है ना। ओपिनियन यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। तो जो आपका नाइन्थ क्वेश्चन है वो क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द। तो ये वेल डिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है ना। कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यहाँ पे लिखना है आप, ठीक है ना। कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है ना। पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर दिस इज नॉट सेट, ठीक है ना, नॉट सेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमें बताना था कि ये सेट है क्या नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। लेट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट ए इक्वल टू 1,2,3,4,5,6, ठीक है ना। तो ये सेट है ए इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना। और इंसर्ट, हमें क्या करना है, इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट, यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट सिंबल इंसर्ट करना है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक, ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज 5 डॉट 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 ए, ठीक है ना। यहाँ पे 5 ब्लैंक स्पेस ए। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज 8 ब्लैंक ए, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, दैट इज 0 ब्लैंक ए, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन दैट इज 4 ब्लैंक ए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, दैट इज 2 ब्लैंक ए, ठीक है ना। और सिक्स क्वेश्चन क्या है, 10 ब्लैंक ए। तो यहाँ पे हमें बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे उस साइन लिखना है हमें, ठीक है, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू। मैंने बताया था आपको, अगर अगर उस सेट में अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो हम बिलोंग्स टू लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 सेट में है क्या, सेट ए में है क्या 5, नहीं है, ठीक ठीक है। यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बिलोंग्स टू लिखेंगे, ठीक है। 5 इज बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है क्या, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, 8 बिलोंग्स टू ए होगा क्या, नहीं होगा। 8 सेट ए में तो नहीं है, ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू होगा। 0 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है ना। 4 है क्या, है यहाँ पे, तो ये 4 बिलोंग्स टू ए सेट, ठीक है ना, 4 बिलोंग टू ए सेट। 2 है क्या यहाँ पे, यस 2 भी है, बिलोंग टू आएगा। 10 है क्या यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। हमारा पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो 10 यहाँ पे नहीं है सेट में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉट बिलोंग टू का साइन, ठीक है। तो इतना ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। चलेगा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, दैट इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग सेट्स
इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में हमें सेट को लिखना है बच्चों, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे किस फॉर्म में दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में देके रखा होगा और हमें करना है रोस्टर फॉर्म उसका, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है ना। एक्स इंटीजर है एंड वो जो x है उसकी रेंज कहाँ तक है, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, ठीक है ना। x लेस देन 7, तो x एलिमेंट्स है सेट ए में, x एलिमेंट्स है और वो इंटीजर्स है, ठीक है ना। इंटीजर्स मतलब क्या, सब आएगा, माइनस भी आएंगे और जीरो आएगा और पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। और वहां पे जो x है वो क्या है, -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब -3 वहां पे आएगा, ठीक है ना। उसमें -3 आएगा, ठीक है। और फिर -3 से कहाँ तक है, 7 लेस देन मतलब 6 तक, ठीक है ना। यहाँ पे x क्या है, 7 से लेस देन है, मतलब 6 तक ही आएगा, ठीक है ना। 7 नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो -3 -2, ठीक है ना। -3 के बाद -2 होता है ना नंबर लाइन पे, ठीक है। इन दोनों के बीच में के इंटीजर्स, ठीक है ना। सो -3 -2 -1 देन 0 देन +1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। 5 एंड 6, तो ये 6 तक इंटीजर्स आएंगे बच्चों, ठीक है ना। 6 तक इंटीजर्स आएंगे, लेस देन 7 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया, सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपको लिखना है ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है दैट इज बी इज अ सेट ऑफ all x such that x is a natural number, ठीक है ना। x is a natural number less than 6, ठीक है ना। लेस देन x is a natural number less than 6, ठीक है। अब 6 से कम नेचुरल नंबर चाहिए हमें, 6 से कम नेचुरल नंबर चाहिए। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा पहला, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। लेस देन 6 है ना, तो 5 तक ही आएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू है तो 6 भी आएगा उसमें, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू होगा तब 6 भी आएगा, अगर लेस देन है तो 5 तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया। अगर यहाँ पे कुछ होल नंबर रहते, ठीक है ना, x इज अ होल नंबर लेस देन 6, तो यहाँ पे 0 भी ऐड होता, ठीक है ना। यहाँ पे 0 भी ऐड होता, 0 1 2 3 4 5 तक होते, ठीक है ना। चलेगा, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, दैट इज C is a set of all x such that x is a two-digit natural number. X is a टू डिजिट नेचुरल नंबर है बच्चों, ठीक है ना। टू डिजिट मतलब क्या, 10 के बाद, ठीक है ना। 9 तक 1 डिजिट रहते, फिर 10, 9 के बाद 10, 10 11, फिर टू डिजिट नंबर स्टार्ट होते, ठीक है। टू डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है ना। टू डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है। नंबर such that the the sum of its digits, the sum of its digits, ठीक है ना, sum of its digits, ठीक है ना, is 8, ठीक है ना। sum of its digits it is 8, मतलब ऐसे दो डिजिट नंबर्स चाहिए कि जिनका एडिशन कितना चाहिए, यहाँ पे जिनका एडिशन कितना हो, 8 हो, ठीक है ना। जिनका एडिशन 8 हो। तो वैसे टू डिजिट नंबर कौन से हैं, वैसे तो हम बना सकते हैं, 1 और 7 बना सकते हैं। 1 और 7 क्या है, प्लस उनका एडिशन 8 होता है, और 1 और 7 क्या है, टू डिजिट नंबर है। फिर 2 और 7, सॉरी 2 और 6 आएगा, ठीक है ना। 2 एंड 6, सो 26 भी होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे 2 के बाद 3 आएगा, और ये एक से कम करने का, ठीक है ना। ये x से बढ़ाना है, x से ये x से कम करना है, तो यहाँ पे 3 एंड 5 8 भी होता है, और ये टू डिजिट नंबर आता है, ठीक है। यहाँ पे 4 और 4, ठीक है ना। 4 + 4 8,
44, देन 5 एंड यहाँ पे 3, 53 आएगा, ठीक है। देन 62 भी आएगा और 71 आएगा, ठीक है ना, 71। और 71 के बाद 8 0 भी है ना, ठीक है ना, 8 + 0 इज 8, ठीक है। एंड 80 इज ऑल्सो 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इतने सारे ये नंबर्स आपके 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आएंगे, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। मतलब उन दोनों की सम कितनी चाहिए, डिजिट्स की 8 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो C इक्वल टू, यहाँ पे आपको ये पूरे नंबर्स लिखने हैं, 17 26, ठीक है ना, 17 26 35, देन 44, देन 53 62, ठीक है ना, 62 71 80, ठीक है, 80। तो ये नंबर्स है 2 डिजिट नंबर्स जिनका एडिशन कितना होता है, डिजिट्स का एडिशन 8 होता है, ठीक है ना, 8 डिजिट्स का एडिशन होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, x is d is a set of all x, that x is a prime number which is divisor of 60, ठीक है ना। d is a set of all x such that a x is a prime number which is prime number which is a divisor of 60, which is divisor of 60, ठीक है, which is divisor of 60। तो 60 के प्राइम ये चाहिए हमें, प्राइम नंबर्स विच इज डिवाइजर, मतलब क्या, हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। 60 के यहाँ पे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 60 के फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो 230, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 15 आएगा, फिर 3 से देना पड़ेगा, 3 5 जा, ठीक है ना, और यहाँ पे 5 1 जा। तो कौन से प्राइम नंबर्स है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये फैक्टर्स हो जाएंगे 60 के, ठीक है। 60 इक्वल टू क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कौन से है फिर प्राइम नंबर्स, 2 है, 3 है और 5 है, 2 3 एंड 5। तो जिससे 60 को डिवाइड होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे d इक्वल टू 2, 3, 5, ठीक है ना। ये 3 नंबर्स है, ठीक है ना, ये 3 नंबर्स है प्राइम नंबर्स जो जिससे 60 को डिवाइड होता है, ठीक है ना, विच आर डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ठीक है ना। ई इज अ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ठीक है ना, all letters in the word ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। इसमें क्या हमें क्या करने हैं, इसमें क्या हमें लेटर्स निकालने हैं, ठीक है ना, सेट लिखना है लेटर्स का। तो कैसे आएगा रोस्टर फॉर्म, ई इक्वल टू, ठीक है ना, ई इक्वल टू करली ब्रैकेट, ठीक है ना। इसमें क्या हमें लेटर्स लिखने हैं, तो टी आएगा पहले, ठीक है ना, टी आएगा, तो जिसमें हमें लेटर्स रिपीट नहीं करने हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रिपीट लेटर्स नहीं आने चाहिए। तो टी के बाद आर आएगा, फिर आई आएगा, देन जी, ठीक है ना, देन ओ, देन एन, ठीक है ना, एन। तो एन के बाद फिर से ओ आ रहा है, एन के बाद फिर से ओ आ रहा है, तो ओ हमें नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे एम आएगा, एम, देन ई आएगा, ठीक है, ई, देन टी तो ऑलरेडी लिया है, टी बाद में का टी लिया है हमने,
फिर आर भी लिया है और वाई आएगा, ठीक है ना, वाई नहीं लिया है अभी तक, ठीक है। तो ये रहेगा आपका रोस्टर फॉर्म इसका, ठीक है, लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ठीक है, TRIGONMEY, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है ना, बेटर वर्ड जो है उसमें के हमें लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, इन द वर्ड बेटर, ठीक है ना, बेटर। चलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सेट एफ इक्वल टू बी आएगा पहले, फिर ई आएगा, देन टी आएगा, तो डब फिर एक बार टी है तो टी नहीं लेना है हमें, फिर ई है तो ई भी नहीं लेना है, फिर बाद में आर आएगा, ठीक है, BETR, ठीक है। चलेगा तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, तो वो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, हमें कन्वर्ट करने हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलेगा तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3,6,9,12, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त आपको यहाँ पे देखना है कि ये नंबर्स किस फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 के बाद 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, मतलब 3 का टेबल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, हमें 3 का टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी इसे B A B C D कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना। A इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये 3 का टेबल हो रहा है ना, तो 3 into 1, फिर 3 into 2, ठीक है ना, 3,6,9,12, ठीक है। तो ये 3 into 1, ये 3 into 2 है, ठीक है ना, देन 3 into 3, देन 3 into 4। तो इसका मतलब क्या है, हर एक इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन हो रहा है, और यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3 एंड देन 4, मतलब क्या है, n है, ठीक है ना, n की वैल्यू मतलब नेचुरल नंबर होगा ये, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू 3n लिखेंगे, ठीक है ना, 3 into n, 3 into 1 n हो रहा है ना, n मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 3 into n, ठीक है। तो 3 into n लिखेंगे हम, फिर n क्या है, क्या है वहां पे, n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, और कहां तक है n की वैल्यू, 3 4 तक है, ठीक है ना, 3 4 मतलब n इज, जो n की वैल्यू है वो कहां तक है, इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। 1 से 4 तक वैल्यू n की हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 3 1 मतलब 1 लिया तो 3 1 3 आता है यहाँ पे, फिर n इक्वल टू 2 अगर लिया हमने तो 3 2 6, 3 अगर लिया तो 3 3 9, और 4 अगर लिया तो 3 4 12, ठीक है। तो इसके बाद का जो है 15 तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 15 रहता था तो यहाँ पे हमें n इज लेस देन इक्वल टू 5 लेना था, मतलब लेते थे हम, ठीक है ना। यहाँ पे n इज लेस देन इक्वल टू 5 लेते थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 12 तक है, इसलिए n इज लेस देन इक्वल टू 4 लिया हमने, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, और ये n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना ही पड़ता है हमें, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने इंटीजर लिख दिया तो ये माइनस में भी जाएगा, ठीक है ना। रैशनल नंबर लिख दिया तो ये फ्रैक्शंस में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल नंबर ही लिखना पड़ता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या देके रखा है, 2, यहाँ पे जो है कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है ना, 32, ठीक है। तो इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसे हम बी सेट देंगे, ठीक है ना। बी सेट किस फॉर्म में दिख रहा है, ये किस फॉर्म में दिख रहा है बच्चों, 2, 4, 8, 16 किस फॉर्म में दिख रहा है। अभी 2 का अगर पावर देखा हमने तो 2 का पावर 1 दिया तो 2 होता है, 2 का पावर अगर 2 दिया तो 4 होता है, 2 का पावर 3 दिया तो 8 होता है, 2 का पावर 4 दिया तो 16 होता है, ठीक है ना। और 2 का पावर 5 दिया तो 32 आता है, ठीक है। ये 32 तक ही है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे 2 रेस टू पावर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 2 रेस टू एन, ठीक है ना, 2 रेस टू एन दे सकते हैं। एन मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 2 रेस टू एन। तो यहाँ पे p इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू 2 रेस टू एन, ठीक है ना, 2 रेस टू एन। और n जो है, n वेरिएबल वो क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और कहाँ तक है, ये जो पावर है वो कहाँ तक है, 5 तक है, ठीक है ना, पावर 5 तक है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, n इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। 1 से तो ज्यादा है, 1 से इक्वल और ज्यादा है, और लेस देन इक्वल टू कितना है, 5, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक है यहाँ पे, ठीक है। 2 रेस टू n के फॉर्म में है सब, 2 1 जा 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 3, ठीक है ना। चलेगा। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलो, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या देकर रखा है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है 5, 125, 625, ठीक है ना, 625, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 5 के मल्टीपल्स है, ठीक है ना, 5 के तो मल्टीपल्स है। तो 5 का 5 टू जाए 5 का टेबल तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रेस टू 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे 5 रेस टू 1, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्यूब है 5 का, ठीक है ना। 5 रेस टू 1 5 का स्क्वायर, देन 5 का क्यूब, ये 5 रेस टू 4, ठीक है ना। 125 इंटू 5 625 होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। 125, 5 रेस टू 4, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 इज 625। तो यहाँ पे 5 का पावर बढ़ रहा है, ठीक है ना, 5 का पावर बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब 5 रेस टू n लेना पड़ेगा हमें, 5 रेस टू n लेना पड़ेगा, 5 रेस टू n लेना पड़ेगा। 5 रेस टू 1 है, फिर 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, एंड देन 5 का रेस टू 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे हम c देंगे, c सेट c वेर x सच दैट x x इज इक्वल टू 5 रेस टू n, ठीक है ना, 5 रेस टू n, वियर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही होगा यहाँ पे भी। और n कहाँ तक हो रहा है, 4 तक हो रहा है ना, n की वैल्यू 4 तक बढ़ रही है, ठीक है ना। n की वैल्यू 4 तक बढ़ रही है, मतलब 5 रेस टू 4 इज 625। तो यहाँ पे हमें 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म बहुत इजी है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना। इक्वल टू करली ब्रैकेट देना है आपको, एक्स लेना है सच दैट एक्स इक्वल टू जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो भी फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी फंक्शन हो रहा है उसे हमें इस फॉर्म में लिखना है सिर्फ, ठीक है ना, उसे हमें इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या देके रखा है, 2,4,6, .6, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है ना, 2 का मल्टीपल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल मल्टीपल हो रहा है, 2 इंटू 1, देन 2 इंटू 2 हो रहा है, देन 2 इंटू 3 दैट इज 6, ठीक है ना, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, इसके बाद 2 इंटू 4 रहेगा, फिर डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे हमें लेस देन इक्वल टू कुछ देना नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेट क्या आएगा, ठीक है ना, तो ये रहेगा T is a set of all x such that x equal to 2n, ठीक है ना, 2n, x equal to 2n and n is belongs to natural numbers, बस, ठीक है ना, n is belongs to natural numbers, क्योंकि ये आगे इंफिनिटी तक जा रहा है ना, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ये इंफिनिटी तक जा रहा है आगे, ठीक है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये नेचुरल नंबर्स, पूरे नेचुरल नंबर्स इंफिनिटी तक आएंगे, ठीक है ना, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू 7, 2 इंटू 8, 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ लेस देन इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या देके रखा है, 1,4,9, डॉट 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 देके क्या है, 100 है, ठीक है ना, डॉट 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 देके फिर से कॉमा है और 100 दिया है लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है, ठीक है ना, ये इन्फिनाइट सेट था, इन्फिनाइट सेट। आगे आपको टाइप्स भी सीखनी है, ठीक है ना, इसके बाद के जो बाद का जो एक्सरसाइज है उसमें टाइप्स ऑफ सेट्स है, फाइनाइट, इन्फिनाइट, ठीक है ना, नल सेट, ठीक है। तो उसमें आपको ये देखना है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉट डॉट है पर बाद में 100 लिखा है, मतलब 100 तक ही है, ठीक है ना, मतलब फाइनाइट सेट है, ठीक है बच्चों, फाइनाइट सेट है। पर यहाँ पे किस फॉर्म में देके रखे हैं नंबर्स, 1 फिर 4 है फिर 9 है, तो यहाँ पे स्क्वायर्स देके रखे हैं, ठीक है ना, पहले 1 का स्क्वायर है, देन 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर, ये देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, देन इसके बाद 4 का स्क्वायर रहेगा, ऐसे करते करते ये 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, और वो नेचुरल नंबर कहाँ तक है, 10 तक है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर कहाँ तक है, 10 तक है। तो इसे हम b इक्वल टू, ठीक है, x सच दैट x, ठीक है, सच दैट x स्क्वायर, ठीक है ना, सच दैट x स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, x का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना, x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे x, यस, x इक्वल टू एन स्क्वायर लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू एन स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर का नंबर के स्क्वायर से x इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, कहाँ तक है, 10 के स्क्वायर तक है, 10 के स्क्वायर तक, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं यहाँ पे। और ये जो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, ये n है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ये जो n की वैल्यू है वो कहाँ तक है, वो 10 तक है बच्चों, ठीक है ना, वो 10 तक वैल्यू है, n इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, n 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, 3 रखा तो 3 का स्क्वायर, 4 रखा तो 4 का स्क्वायर, कहाँ तक है, 10 के स्क्वायर तक, 100 तक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए 1 लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, इस क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है, एग्जामिन करना है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो उस पर डिपेंड आपको यहाँ पे कंडीशन लेनी है बच्चों, ठीक है, चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, उसमें हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैच करने हैं पेयर्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पेयर्स मैच करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, हम
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और फिर बाद में जो भी उसके बाद जो टाइप्स है, एम्प्टी सेट, फिर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है ना, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज भी है 1.2 जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है।